हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक सेट है जो कि 32 इंचेस का सेट है। और ये जो पैनल है दोस्तों, ये BOE कंपनी का पैनल है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें जो प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर कॉक खराब होने की वजह से दिक्कत आती है। और कई बार इसमें गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है, तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है। तो ज़्यादातर जो पैनल होते हैं, इसमें वर्टिकल बार की प्रॉब्लम आती है, प्लस स्लो मोशन के साथ हमें देखने के लिए मिलती है। इस तरीके के पैनल को कैसे रिपेयर करा जाता है, अगर आपको भी पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो और ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे ट्रेनिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और इसी तरीके से हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फॉल्ट दिखा देता हूँ दोस्तों। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे ये जो सेट है, मैं इसको जैसे ऑन करता हूँ, तो ऑन करने पे क्या है कि धीरे धीरे हमारा ये वर्टिकल बार की शेप में हमें देखने के लिए मिलता है। और ये जो प्रॉब्लम है, इसको हम बोलते हैं स्लो मोशन प्लस वर्टिकल बार की प्रॉब्लम। और जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप पैनल को चेक करना है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले जब भी आप किसी पैनल को चेक करेंगे दोस्तों, तो पैनल को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को सेट करेंगे DC वोल्ट की रेंज पे। यहाँ पर मैं मीटर को सेट कर लेता हूँ DC वोल्ट की रेंज पे। और मीटर को DC वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद यहाँ पर पैनल की सभी बेसिक वोल्टेज को हम चेक करेंगे। और जैसे बेसिक वोल्टेज क्या क्या होती है इसमें, जैसे यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। बेसिक वोल्टेज में जैसे आप चेक करोगे, यहाँ पर 12 वोल्ट, 3.3, ये सभी वोल्टेज इसकी चेक करोगे। तो यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पर आप देखो एक फ्यूज है, तो फ्यूज पे अगर मैं देखता हूँ तो जो वोल्टेज है मुझे 12 वोल्ट मिलने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब ये 12 वोल्ट मिलने के बाद दोस्तों होता क्या है कि ये 12 वोल्ट जैसे हमारे इस फ्यूज से होते हुए सीधा आपके DC टू DC IC में जाते हैं। अब इसमें जो कंपनी ने DC टू DC IC का यूज करा है, अगर मैं यहाँ पर इसको देखने की कोशिश करता हूँ, तो इसमें देख सकते हैं आप, इसमें जो IC कंपनी ने यूज करी है उसका जो नंबर है, अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं, तो इसमें आप नंबर देखोगे, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 5562A IC का नंबर हमें देखने के लिए मिल रहा है। और इसकी पिन अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, तो कुछ इस तरीके से पिन डिटेल होती है। सो इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो IC होती है, इस IC की पिन नंबर 16 और 17 पर आपकी 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस पे पिन नंबर 16-17 पे आप मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर आप 12 वोल्ट की सप्लाई देख सकते हो। तो ये 12 वोल्ट यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले इसमें जो वोल्टेज बनती है दोस्तों, वो वोल्टेज बनती है हमारी कौन सी, 3.3 वोल्ट बनती है। तो 3.3 वोल्ट बनाने के लिए यहाँ पर देखोगे तो एक डायोड लगा हुआ है और एक कॉइल लगी हुई है। और यहाँ पर देखेंगे तो एक हमारे पास टेस्टिंग पॉइंट मिलता है। और ये जो टेस्टिंग पॉइंट होता है, अगर मैं इस पर वोल्टेज चेक करने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ इस डायोड पे, तो कितनी वोल्टेज हमें मिलती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रही है हमें, यहाँ पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो 3.3 वोल्ट परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है, ये 3 वोल्ट बनने के बाद दोस्तों होता क्या है, ये 3 वोल्ट की सप्लाई हमारे जाती है अलग अलग IC के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक IC दिखाई दे रही होगी, और ये जो IC है, इस IC को हम बोलते हैं यहाँ पर रोम IC की पिन नंबर 8 पे अगर मैं देखता हूँ, तो रोम IC की पिन नंबर 8 पर मुझे यहाँ पर 3.3 वोल्ट मिलने चाहिए। तो रोम IC की पिन नंबर 8 चेक करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे रोम IC की पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट है। अब ये 3.3 वोल्ट आने के बाद ये जाते हैं हमारी इस टिकोन IC को। तो टिकोन IC पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से मैं क्या है ग्राउंड प्रॉपर लगाता हूँ, और यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर कितने वोल्टेज की सप्लाई है। तो यहाँ पर आप देखो मुझे 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर ये वोल्टेज ओके है, तो ये वोल्टेज हमारी यहाँ पर भी जाती है 3.3 वोल्ट। अब 3.3 वोल्ट जो है हमारी, इसलिए ये जो आपकी LDO है, इस LDO की इनपुट वोल्टेज है। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 3.3 वोल्ट बन रहे हैं, और इसकी जो आउटपुट होती है वो यहाँ से 1.2 वोल्टेज आउटपुट में निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो आउटपुट वोल्टेज है बिल्कुल ओके वोल्टेज है। अब ये आउटपुट वोल्टेज कितना निकालेगा, 1.2, क्योंकि ये 11-17 यहाँ पर रेगुलेटर IC लगी हुई है। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें, तो यहाँ पर सारी चीजें बनने के बाद एक इनेबल वोल्टेज DC टू DC IC को दिया जाता है, जिससे DC टू DC IC अपना काम करना स्टार्ट करती है। और जब ये अपना काम करना स्टार्ट करती है, तो उससे क्या होता है कि इसमें अलग अलग वोल्टेज बनती है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपकी एक वोल्टेज बनेगी AVDT के लिए। तो डायोड के इस सिरे पे अगर मैं देखता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, तो इसके आउटपुट में आप देखो यहाँ पर मुझे 16 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है दोस्तों। अब ये 16 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आने के बाद
हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पर AVDD का सर्किट बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है। फिर ये 16 वोल्ट आपके इस मॉसफेट पे जाते हैं, तो मॉसफेट के सोर्स पे अगर देखता हूँ तो देखो 16 वोल्ट है। मॉसफेट का गेट लो होना चाहिए, तो मॉसफेट के गेट पे देखो 9 वोल्टेज है। अब मॉसफेट का गेट अगर लो है तो यहाँ पर ड्रेन पे वोल्टेज पास होगी, तो जिससे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसके जो ड्रेन पे वोल्टेज मिल रही है, तो यहाँ पर मुझे कितनी वोल्टेज मिल रही है, यहाँ पर मुझे 16 वोल्ट की सप्लाई ड्रेन पर मिल रही है। तो कई बार पिने रस्टेड होते हैं जिससे हमें वोल्टेज नहीं देखने को मिलती, तो आपको प्रॉपर तरीके से लगाना है। अब जैसे ये वोल्टेज यहाँ पर हमें मिल गई, इसके बाद क्या है कि दोस्तों यहाँ पर ये वोल्टेज बनने के बाद आपको करना क्या होता है, हम इस वोल्टेज से बनाते हैं AVDD, VGH और VGL। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर हमें एक डायोड मिल रहा है। इस डायोड की इनपुट अगर मैं देखता हूँ तो देखो ये 16 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहे हैं, और यहाँ से अगर ये 16 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहे हैं तो उसकी जो आउटपुट अगर आप देखोगे तो यहाँ से 23 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट में निकाल रहा है। और ये जो 23 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये बिल्कुल ओके है, जैसे हम VGH बोलते हैं। और ये VGH से उठा के हमने इसको इस डायोड को दिया, और यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा फाइनल आप देख सकते हो कितना निकल रहा है। यहाँ से जो फाइनल आउटपुट निकल रहा है दोस्तों 30 वोल्ट के अराउंड यहाँ पर हमें वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। यानी कि यहाँ पर VGH VGL VGH वोल्टेज और AVDD ये सारी ओके है। यहाँ पर एक डायोड लगा है जो कि हमारा नेगेटिव पंप सर्किट होता है, जिसमें हमारी नेगेटिव वोल्टेज बनती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो वोल्टेज है वो हमें यहाँ पर -7 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है, यानी 8 वोल्ट के अराउंड है। और जैसे ये वोल्टेज यहाँ पर बन जाती है दोस्तों, तो ये सारी वोल्टेज बनने के बाद कहाँ जाती है हमारे VGH VGL, ये सारी जाती है हमारे इस लेवल शिफ्टर IC के लिए। और ये जो लेवल शिफ्टर IC है, जब ये लेवल शिफ्टर IC काम करती है तो लेवल शिफ्टर IC को काम करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ पहले। तो इसमें जो पहली रिक्वायरमेंट है दोस्तों, यहाँ पर इसको 3.3 वोल्ट चाहिए। लेकिन अगर ये BOE का पैनल है तो BOE के पैनल में इसको जो वोल्टेज चाहिए होती है लेवल शिफ्टर को, वो 3.3 की जगह 1.6 वोल्ट चाहिए होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई इस रेजिस्टेंस पे आ रही है। और ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आप जो ये रेजिस्टेंस देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस दोस्तों डिवाइडर यहाँ पर बने हुए हैं 2। तो जब डिवाइडर यहाँ पर बनता है और सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है 10 की, तो जितनी इनपुट दे रहा हूँ उसकी आधी आउटपुट आएगी। तो यहाँ पर 1.6 वोल्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे जो वोल्टेज मिल रहे हैं 1.606 वोल्टेज मिल रहे हैं, यानी कि ये वोल्टेज बिल्कुल ओके है। और ये वोल्टेज ओके होने का मतलब है कि आपकी इस लेवल शिफ्टर IC को यहाँ पर एक इनेबल वोल्टेज भी मिल चुका है। अब इनेबल वोल्टेज मिलने के बाद क्या होता है कि इस IC को इनेबल मिलने के बाद इसमें कुछ वोल्टेज और चाहिए, जैसे VGH और VGL। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर एक वोल्टेज बननी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर VGH वोल्टेज बिल्कुल ओके बन रही है यहाँ पर, और VGL भी अगर हम देखते हैं तो इसके पास लगे PF पे हमें परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर हमारी VGH और VGL दोनों PF पे हमें मिल रही है। अब जैसे ही वोल्टेज मिलती है तो यहाँ से कुछ सिग्नल बनते हैं, जैसे CLK1, CLK2, CLK3। तो CLK1 पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखो आप -7 वोल्ट है। CLK2 पे चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी हमें -3 मिल रही है। CLK3 यहाँ पर देखते हैं -7, CLK4 पे भी -7 है, CLK8 पे भी यहाँ पर हमें माइनस, यानी स्टेबल नहीं है यहाँ पर वोल्टेज। सो कहीं ना कहीं हमारे इस लेवल शिफ्टर IC का भी फॉल्ट हो सकता है दोस्तों। तो अगर आपके पास भी इस तरीके से कंडीशन है और पैनल में क्या है कि लेवल शिफ्टर की जो वोल्टेज है एबनॉर्मल आ रही है, तो सबसे पहले आपको लेवल शिफ्टर को यहाँ पर क्लीन करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जब तक आप इसको लेवल शिफ्टर को क्लीन नहीं करोगे, तो क्लीन करने से क्या होता है दोस्तों, कई बार मैं आपको दिखाता हूँ, कई बार क्या होता है कि आपकी जो ऐसे कॉफ वगैरह होती है तो इसके पास बहुत सारा कार्बन जम जाता है। तो अगर मैं इसमें आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ, तो जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर, तो इसमें आप देखो जैसे ये पिने आपको यहाँ पर क्लीन दिखाई दे रही है। तो जब ये पिने आपकी क्लीन रहती हैं, सारी पिने जैसे ये IC की हैं, तो उससे क्या होता है कि काम करने की जो संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर वहीं पर आपकी पिने क्लीन नहीं है या फिर रस्टेड है तो कई बार दिक्कत हो सकती है। जैसे कि ये पैनल मुझे काफ़ी रस्टेड हालत में मिल रहा है, तो यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी सारा इसमें रस्ट जमा हुआ है। और इसको हम सबसे पहले रिपेयर करने के लिए क्या काम करेंगे, सेट को ऑफ करेंगे और ऑफ करने के बाद यहाँ पर इस लेवल शिफ्टर IC को ही रिसोल्ड और क्लीन करना है। क्योंकि अभी हमने सभी चीज़ों को चेक करा है, और सभी चीज़ों को चेक करने के बाद यहाँ पर हमें जो अभी प्रॉब्लम मिल रही है दोस्तों,
वो ये प्रॉब्लम है कि अभी यहाँ पर हमारी जो लेवल शिफ्टर आईसी है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही। और जब भी आप इस तरीके से प्रॉब्लम को रिपेयर करना चाहते हो तो आपको भी इस तरीके से कुछ यहाँ से इसको रीसोल्डर क्लीन करके देखना है और देखना है क्या कंडीशन रहने वाली है आपके पैनल की। सबसे पहले यहाँ पर हम इसको आयरन को ऑन कर लेंगे और ऑन करके देखेंगे क्या कंडीशन रहती है। और जब भी आप काम करते हो दोस्तों तो इस तरीके की सिचुएशन में आपके पास आयरन थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा शोल्डर इसके ऊपर लगा लेता हूँ ऐसे। और यहाँ पर जो आईसी है इस आईसी को मैं यहाँ से रीसोल्डर क्लीन करूँगा। तो इसको रीसोल्डर क्लीन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि क्या कंडीशन रहने वाली है। उसको यहाँ से रीसोल्डर क्लीन कर लिया और रीसोल्डर क्लीन करने के बाद सबसे पहले क्या है रीसोल्डर क्लीन करेंगे और इसको हम देखेंगे क्या कंडीशन रहने वाली है। उसको हम प्रॉपर तरीके से रीसोल्डर क्लीन कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जब तक आप करके नहीं देखते ऐसी चीज़ें तो आपको कंफर्म नहीं होता कि प्रॉब्लम यहीं से है या फिर कहीं और से है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें आईसी को भी चेंज करना पड़ सकता है, तो हमें यहाँ पर आईसी को रीसोल्ड करके चेक कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको रीसोल्डर क्लीन करते हैं और इसको चेक करके देखेंगे कि क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको क्लीन करा, क्लीन करने के बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पर थिनर लूँगा और थिनर के साथ यहाँ पर मैं इसको क्लीन करूँगा। और जब भी आप काम करते हो तो थिनर के साथ इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी क्लीन करोगे तो क्लीन करने के लिए आपको इस तरीके से कॉटन क्लॉथ का यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम थिनर ले लेते हैं, थोड़ा सा थिनर लगा के इसको ऐसे क्लीन कर लेना है ऐसे। और इसको जैसे क्लीन करेंगे हम दोस्तों तो थोड़ा सा यहाँ से हम ईयरबड ले लेंगे और ईयरबड पे भी थोड़ा सा ऐसे लगाकर इसको ऐसे साफ कर देना है, ताकि जो काम या फिर जो पेस्ट वगैरह है वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाए। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो अभी हमने इसको क्लीन कर दिया है। तो एक बार यहाँ पर ट्रैक को चेक कर लेंगे कि सारे ट्रैक हमारे प्रॉपर तरीके से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। और जो भी रेशे वगैरह रहते हैं इनको यहाँ से निकाल देना है ताकि आपको कंफर्म हो जाए। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या है कि एक बार इसको हम थोड़ा सा और क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर इसको ट्रैक, सभी ट्रैक को चेक करना है दोस्तों कि सभी ट्रैक आपके जुड़े हों और आपस में कोई ट्रैक शॉर्ट ना हो, इसलिए आपको इस तरीके से लेंस रखना है। तो देखो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरी जो पिनें हैं वो सारी पिनें यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से प्रॉपर तरीके से जुड़ी हुई हैं। तो जब भी आप काम करते हो तो इस तरीके से ही आपको काम करना है। और सारी पिनें आपकी यहाँ पर आप देख सकते हो ये जुड़ी हुई हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसको एक बार पावर देंगे और पावर देने के बाद देखेंगे लेवल शिफ्टर की जो आउटपुट है अब क्या निकल रही है। तो उसको यहाँ से पावर देते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन रहने वाली है। तो जैसे मैंने इसको यहाँ से पावर दिया और सेट को यहाँ से ऑन करते हैं और यहाँ से जैसे मैंने इसको ऑन करा थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी देखो यहाँ पर ये बंद हो गया और ये वापस हमारा चालू हो गया। तभी इसमें देखोगे दोस्तों अभी प्रॉब्लम क्या मिल रही है, यहाँ पर हमारा सेट स्टार्ट तो हो गया, इसमें नो सिग्नल का भी लोगो हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर देखोगे वॉल्यूम वगैरह भी काम कर रही है प्रॉपर तरीके से, मेन्यू वगैरह भी यहाँ पर आपका खुल रहा है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो लेवल शिफ्टर आईसी थी वो ड्राई हो गई थी, जिसकी वजह से हमें ऐसी प्रॉब्लम मिल रही थी। अब यहाँ पर अगर मैं लेवल शिफ्टर की वोल्टेज दिखाता हूँ तो लेवल शिफ्टर की देखो जो आउटपुट वोल्टेज है वो 10 वोल्ट हो गई है। इससे पहले हमें सभी ट्रैक पे माइनस वोल्टेज मिल रहा था। यहाँ पर आप देखोगे सारे ट्रैक हमारे 10 वोल्ट आउटपुट कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।